नमस्कार, मैं शिषपाल में गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सक 5 BLM सिटी विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य कल हमने पहली क्लास ली थी। आज दूसरी क्लास हम ले रहे हैं जिसमें हम कल अध्ययन किया था मीराबाई के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय जाना था। हम परिचय पे प्रकाश डालते हैं तो देखो यहाँ पे ये मीराबाई का जन्म कल बताया था 1498 से 1546 ईस्वी। इनका जन्म 1498 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो कहते हैं मेड़ता में कुर्की नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? मेड़ता में कुर्की नामक ग्राम में हुआ था। पिता इनके राजा रतन सिंह और पति भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र भक्ति काल की ये महान संत थी। भक्ति काल की मीराबाई महान संत से सूफी काव्यधारा की जो महिला संत राबिया है उनकी तुलना इनके साथ की जाती है। तो गुरु मैंने कल बताए थे, इनके दो गुरु प्रकाश में आए हैं। एक है जीव स्वामी जो चैतन्य संप्रदाय से संबंध रखते थे और दूसरा है रैदास जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी पति की मृत्यु के बाद ये संसार से विरक्ति हो जाती है और श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो जाती है। कब धक्का लगता है ऐसा कि संसार नाशवान है और कौन है जो सार्थक है, श्री कृष्ण है, तो कृष्ण की भक्ति में ये क्या हो जाती है? लीन हो जाती है और श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानते हुए अपना प्रीतम माना है। क्या माना है? श्री कृष्ण को अपना प्रीतम माना है। तो इसी प्रकार इनके जो भी कृष्ण जी के गुणगान किए, जो भी उन्होंने गीत गाए, वो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में है। अपने गीतों में क्या की थी? रचना की थी। और करते हुए अपनी अंतिम यात्रा द्वारकाधीश की मूर्ति में ये विलीन हो गई, महामूर्ति में ये समा गई। इनके जो रचना है, ग्रंथ है, वो है नरसिंह जीरो मायरो। दूसरा है गीत गोविंद टिक्का। नरसिंह जीरो मायरो गीत गोविंद टिक्का, राग गोविंद सोरठा, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, सत्य भामारो रूसनो। ये जो सत्य नहीं मान सकते कि इनका ही ये ग्रंथ है, लेकिन आता कई जगह लिखा हुआ है कि इनका ही है ये सत्य भामारो रूसनो। मीराबाई के जो भी पद है, इन पदों में संसार की नाशवान मिथ्या बताया है। सारा का सारा इस संसार को क्या माना है? मिथ्या माना है। ऊन बिन सब जग खारो लागत। क्या बताया? ऊन बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा लगता है। क्या लगता है? खारा लगता है, कड़वा लगता है। कड़वा होता है, कोई चीज खाता ही नहीं है। तो कहते हैं संसार में जो भी वस्तु दिखाई देती है इन आंखों से, वो क्या है? नाशवान है। तो कहते हैं ऊन बिन सब जग खारो लागत है और बात सब काची, और सब बात कच्ची है, कोई पक्की बात नहीं है। गुरबाणी में भी आता ना, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। सारे संसार में ये जो इन आंखों से देखते हैं एक दिन फना हो जाएगा, नाशवान हो जाएगा। तो ये सब क्या है? कूड़ है। कूड़ कूड़ में लग्या बिसरिया करतार। हम कूड़ के पीछे लग गए, झूठ के पीछे लग गए, तो किसको भूल गए? करतार को भूल गए, ईश्वर को भूल गए। किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन हार। दोस्ती का कोई लायक नहीं है। तो मीरा ने किसके साथ यहाँ पे दोस्ती की है? प्रीतम माना है। तो कहते श्री कृष्ण को ही अपना क्या माना है? प्रीतम माना है। आज इनकी पद है, उन पे हम प्रकाश डालेंगे। मैं साथ साथ में यहाँ लिख रहा हूँ और आप भी अपने जब भी आप वीडियो देखो तो आपके पास पेन और सुंदर सा एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें साथ साथ में आप भी लिखते जाओगे। तो अपने सारे केंद्रीय भाव
मोल भाव इनके सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। सह प्रसंग व्याख्या भी आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जैसे ये मीरा है, इनका जन्म पूछ लिया, मीरा की रचना पूछ ली कौन कौन सी है, और ऐसा सीधा से प्रश्न उठा के आसान सा प्रश्न दे देगा आपको कि मीरा के पति का क्या नाम था। तो मीरा का पति का नाम था, वो कौन था, भोजराज था। और आपको पता है कि ये जब ये श्री कृष्ण में लीन हुई और अपना गुरु किसको माना, रैदास जो आध्यात्मिक गुरु था, तो सबसे बड़ी बाधा क्या आई, लोकलाज की आई कि रैदास था, ये जाति का क्या था, चमार था। तो अब ये जो मीरा थी ये स्कूल की थी, इस संसार में इनको बड़ी ही लोकलाज से लड़ना पड़ा, और लड़ते हुए अपने आपको आराध्य को माना। तो सबसे बड़ी बाधा आती है भक्ति में, वो क्या आती है, लोकलाज की। लोकलाज ये भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। कौन है, लोकलाज है। लोकलाज आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो मीरा को उसकी सास ने कह दिया था कि पग बांध घुंघरू मीरा नाची, पग बांध घुंघरू मीरा नाची, मीरा नाची। तो आगे क्या बताते हैं कि सास कहे कुल नासी रे, सास ने ये कहा कि ये तो क्या कर दिया, कुल को ही दाग लगा दिया। देखो क्यों, कि वो तो अपने श्री कृष्ण में ही लीन थी, और ये समाज है ये कभी मान्य नहीं करता कि ऊंच नीच का ये भाव था, ये पहले ही बना हुआ था, आज भी बना हुआ है। तो भक्ति के मार्ग में ये हुआ, उनके अंदर, मीरा के अंदर एक तड़प जागी कि मैं उनको प्राप्त करूं। किसको, श्री कृष्ण को। क्या कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। देखो कहते हैं मैं प्रेम में उनकी दीवानी बन गई हूँ, पागल बन गई हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। कौन सा दर्द था भाई मीरा को, आपको पता होगा कि मीरा थी एक राजा की पुत्री थी, राजा रतन सेन की पुत्री थी। तो क्या बताते हैं, उनके राजा की जो पुत्री थी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, गहने कपड़े उनके पास थे, नौकर चाकर उनके पास थे, डॉक्टर हकीम उनके पास थे। लेकिन फिर भी कहती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। कहते मेरा दर्द कोई समझ नहीं सकता। तड़प उनको वो दर्द था, अपने प्रिय की मिलने की तड़प थी, उनके अंदर व्याकुलता थी, बेचैनी थी कि कैसे ही हो मैं किसको प्राप्त करूं, मेरे प्रिय श्री कृष्ण को प्राप्त करूं। सूली ऊपर सेज हमारी किस भी सुनना होगा, तो श्री कृष्ण के बिना मेरी सेज है वो क्या बन गई, सूली बन गई है। सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए। कहते मैं किस प्रकार से उनके बिना रहूं, प्रीतम के बिना रहूं। तो हम चलते हैं उनकी रचना पर प्रकाश डालते हैं, सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साथ साथ में आप भी उतारो। देखो क्या बता रहे हैं आगे, आली मेरे नैनन बान पड़ी, आली मेरे नैनन बान पड़ी, बान पड़ी। आली मेरे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, और विच आन पड़ी, और विच आन पड़ी, आन पड़ी। चित्त चढ़ी माधुरी मूर्ति पूर्व बीच आन पड़ी। आगे देखो, कब की ठाडी पंथ निहारो, कब की ठाडी पंथ निहारो, अपने भवन खड़ी, अपने भवन खड़ी। एक प्रिय मिलने की बेचैनी व्याकुलता
इनके अंदर एक ऐसी तड़प है मीराबाई के इस पद में कि जो भी देखना चाहती है अपने श्री कृष्ण को ही देखना चाहती है और अन्य किसी को देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिस पात्र से स्नेह करते हैं, जिस पात्र से लगाव रखते हैं, हम उसी के बन के रह जाते हैं। हमें उसी के सपने आते हैं जिस पात्र के बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ पे वो ही बताना चाहती है कि आले सके मेरे आंखों में एक बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। एक कौन सी आदत पड़ी है कि मेरे चित्त चढ़ी, मेरे मन में एक ही चित्त में विचार आया है, माधुरी मूर्ति, वो श्री कृष्ण की प्यारी सी तस्वीर बसी हुई है, पूरे विच आन पड़ी, मेरे हृदय में एक तिरछी सी जगह आके अटक गई है जिसको निकाला ही नहीं जा सकता। मेरे आंखों में कौन सी आदत पड़ी है कि एक श्री कृष्ण का जो माधुर्य रूप है वो मेरे हृदय में एक तिरछा सा आके अटक गया, वो मेरे नैनों में क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। आगे क्या बताए हैं कि कब की ठाठी पंथ निहारूं, कहते हैं मैं अपने प्रीतम का इंतजार कब से कर रही हूँ, खड़ी हूँ अपने घर में खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ। क्योंकि जिसका जो स्नेही पात्र होता है वो अगर चला जाता है तो कहते हैं ना, बोलते सांझ कानन और निहारती, सुबह से लेकर शाम तक अपने उस रास्ते को देखती है जिस रास्ते से उनका स्नेही पात्र, अपने प्रेम करने वाला पात्र, जिससे लगाव रखते हैं वो पात्र, जिससे प्रेम करते हैं वो पात्र चला जाता है। तो क्या बताते हैं कि बोलते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेकू नहीं हारती। कहते प्रेम करने वाला कभी हार मान ही नहीं सकता। कहते हैं उसको देखने के लिए जिस रास्ते से प्रीतम गया है उस रास्ते को सुबह से लेकर शाम तक देखती है, लेकिन थकती नहीं है, बावली हो गई है वो उसमें। इतने बावली नेकू नहीं हारती, हार नहीं मानती। इसी प्रकार यहाँ बताया है कि कब की ठाडी पंथ निहारूं, कहते हैं मैं श्री कृष्ण आपका इंतजार करते करते कब की यहाँ पर खड़ी हूँ, अपने भवन खड़ी, अपने घर में खड़ी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप कब आओगे। क्योंकि देखो कि ये जो मीरा का प्रेम था, श्री कृष्ण जी का प्रेम था, ये आज का प्रेम नहीं था, ये जन्मों जन्मों का प्रेम था। कहते ना कि तेरी मेरी प्रीत पुरानी अब न बिसारी जाए। कहते हैं तेरी मेरी जो ये स्नेह है, लगाव है ना, ये प्रेम है श्री कृष्ण जी का, ये पता नहीं आज का नहीं है, पता नहीं कब का है, कि जन्मों का है। ये सुनो भाई, ये जो प्रेम होता है ईश्वरीय प्रेम होता है, अचानक नहीं हो पाता, पता नहीं कब कब का है। तो मीरा ने कहा था कि नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, नाम जपेंगे, मीरा ने कहा था, ये गुरबाणी में आता है कि नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, नाम जपोगे सब कुछ आ जाता है, ये संजोग होता है। तो यहाँ पे देखो अपनी बात है मीरा की, तो क्या कहते हैं कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। कहती मैं आपका इंतजार करती करती कब की खड़ी हूँ अपने भवन में, और आप कब आओगे। तो आगे क्या बताया है, आगे मेरे नैनन बाण पड़ी। आगे देखो, कैसे प्राण पिया बिन रखूं, कैसे प्राण पिया बिना रखूं, बिन रखूं, जीवन मूल जड़ी, जीवन मूल जड़ी। कहते मैं आपके बिना में मेरे अंदर बसने वाले प्राण किस प्रकार से इनको जीवित रखूं, क्योंकि जीवन देने वाले, जीवन के जो मूल है वो कौन है, श्री कृष्ण है। तो अपने प्राण कैसे प्राण पिया बिन रखूं, प्रीतम के बिना इस प्राण को मैं कैसे रखूं, क्योंकि वो ही मेरे जीवन की आधार है, वो जीवन के क्या है, मूल है। आगे देखो, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, हाथ बिकानी, लोग कहे मीरा, लोग कहे बिगड़ी, लोग कहे बिगड़ी। क्या बताया देखो कि कैसे प्राण पिया बिना रखूं, जीवन मूल जड़ी। मैं कैसे अपने प्रीतम के बिना प्राण रखूं, क्योंकि जीवन के जो मेरे मूल है वो श्री कृष्ण है। आगे बताए मीरा क्या कहती है, मीरा गिरधर है, मीरा गिरधर हाथ बिकाने। गिरधर का मतलब गिरी को जो धारण करने वाले, कौन, श्री कृष्ण। कृष्ण जी ने वो पहाड़ धारण किया था व्रत की रक्षा के लिए, जब वो
वो पहाड़ गिर रहा था, कहाँ पे, बर्फ में गिर रहा था, तो इनका नाम क्या पड़ा, गिरधर पड़ गया। तो क्या बताए हैं कि मैं तो गिरधर के हाथ बिकाने, श्री कृष्ण बेचेंगे तो मैं बिक जाऊंगी, मैं तो उनकी हाथ की वस्तु बन गई हूँ, ऐसी वस्तु जो किसी के हाथों बिक जाए। अगर कोई चीज हम किसी को बेच दें तो अपना कोई अधिकार नहीं रहता, अपना सब कुछ चला जाता है। तो इसी प्रकार मीरा ने कहा था, मैं तो, मेरे में तो कुछ नहीं है, मैं तो एक श्री कृष्ण के लिए समर्पित हूँ, मैं तो उनके हाथ से बिक चुकी हूँ। और लोग क्या कहते हैं, लोग कहे बिगड़ी, लोगों ने ये कहा कि मीरा बिगड़ चुकी है, यानी कि समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही है। तो ये बात इसमें कही है, सुनो दोबारा। कहते हैं सखी, मेरे आंखों को एक ऐसी आदत पड़ गई है, बांध पड़ी है, कौन सी बांध पड़ी है कि मेरे सदैव ही जो प्रिय तस्वीर है श्री कृष्ण जी की, वो मेरे हृदय में तिरछी आड़ के गड़ गई है। इसलिए मैं उनका इंतजार करते करते अपने भवन में खड़ी हूँ, निहार रही हूँ। श्री कृष्ण जी आए और अपने भवन में खड़ी, कहते अब मैं अपने प्रीतम के बिना प्राण को जीवित रख ही नहीं सकती, क्योंकि श्री कृष्ण है वो जीवन की मेरी क्या है, मूल है। आगे मीरा ने कहा, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मैं तो किसके हाथ बिक चुकी हूँ, श्री कृष्ण के। और लोग क्या कहते हैं कि मीरा बिगड़ चुकी है। ये बात इसमें बताई है, क्योंकि लोग है ये बिगड़ी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, लोक लाज है। लोक लाज सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताया था, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है लोक लाज की है। वो एक शब्द आता है ना, तज लाज अहंकार सब तजिए, लोक लाज सब कुछ तज दोगे ना, छोड़ दोगे ना, फिर आपको ये चीज मिल जाती है। जब मेरा साधुओं की संगति में रही थी तो घर वालों ने कितना विरोध किया था, जब कितना इनको कष्ट दिया गया था। राणा इनके जो थे, कौन थे, इनके देवर थे, उन्होंने कितना, राणा ने कष्ट दिया था, लेकिन अपने पथ से अडिग रही और अपने उस रास्ते से सदैव चलती रही। कौन से रास्ते, गिरधर के रास्ते से चलती रही, और अंतिम समय में वो ही विजय हासिल कर ली। कौन सी, कि श्री कृष्ण जी की द्वारकाधीश की मूर्ति में ये क्या होगी, विलीन होगी। क्योंकि ये कौन मीरा थी, ये किसकी आराध्य थी, तो ये गिरधर यानी श्री कृष्ण जी के थे। इनकी जो भक्ति भावना कौन सी थी, माधुर्य भाव की थी। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार 2 नंबर का, कि इनकी जो भक्ति थी वो कौन सी प्रकार की थी, माधुर्य भाव की थी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आले मेरे नैनन बांध पड़ी। ऐसे एक बार वैसे ही आप देखोगे इनके पद, वैसे ही आपको मौखिक ही आते होंगे, 5-7 तो वैसे ही आते होंगे कि आले मेरे नैनन बांध पड़ी। एक ये मिश्रित रास्ता नहीं है, भारत भाषा मिश्रित रास्ता नहीं है। तो इनका एक वो भी पद है, सुना होगा आपने, कि पिया बिना छुनो छे मारो देश, प्रीतम के बिना सब मेरा सुनना सुनना है। पिया बिना छुनो छे मारो देश, ऐसो है कोई पिया मिलावे तन मन करूं पेश। जा कार ने पन पन डोलू कर जोगुन को भेष, अवधि बढ़ावे अजू नावे पंडर पड़ गया केस। देखो कि पिया बिना छुनो छे मारो देश, प्रीतम के बिना सब सुनना सुनना है। क्या बताएं कि पिया बिना सुनो छे मारो देश, ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे। कहते हैं ऐसा कोई मिल जाए मेरे को वेद जो प्रीतम को मिला दे, तन मन करूं पेश, मैं सब कुछ अपने आप को न्यौछावर कर दूं, तन मन सब कुछ दे दूं। देखो है ना, आली मेरे नैनन बान पड़ी। तो ये आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से एक वो पदार्थ है ना कि लागी सो जाने, देखो कि लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। मीरा कहती है मेरे चोट लगी है, श्री कृष्ण जी के मिलने की व्याकुलता है, तो लागी सो जाने, जिसको चोट लगती है, जिसको तरफ जागती है, वो ही जान पाता है। लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। कहते कोई घाव थोड़ी दिखाई देता है, तड़प होती है वो। तो कहते हैं कि रोम रोम में पीर, जितने मेरे रोम है, बाल है, उनमें पीड़ा हो रही है। देखो इतनी तरफ, इतनी व्याकुलता। फिर आगे क्या कहते हैं, विपत्ति पड़िया कोई नेड़े नहीं आवे, जैसे कोई परेशानी आ जाती है कोई पास में नहीं आता, सुख में सबको, सुख में सारे पास में रहते हैं। तो ये मेरा का पद ये भी था, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई। मेरा तो कौन है, श्री कृष्ण है, दूसरा है ही नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई, जिसके सिर पे क्या है, मोर मुकुट है, वही मेरा क्या है, पति है। तो ये इसमें कोई कई ओरे प्रभु आवन की, देखो कितने मीठे मीठे इनके पद है। कोई कई ओरे प्रभु आवन की मन भावन की। कहते कोई तो बताओ मेरा प्रीतम आए,
कहते कोई कई हो रे प्रभु आवन की मन भावन की, मेरे मन को भाने वाले श्री कृष्ण है, उनको कोई तो बता दो कि वो आएंगे। कहते आपने आवे लिख नहीं भेजे बाण पड़े ललचावन की, न तो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं न कोई लिख के भेज रहे हैं। देखो कहते न तो आते न लिख के भेजते, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण जी का और ये मीरा का जो स्नेह था वो आज का नहीं था, आदि जुगादि प्रेम था, इनका जन्मों जन्मों का था, सदैव इनका प्रेम था। कहते आपने आवे लिख नहीं भेजे बाण पड़े ललचावन की, न तो आते हो न लिख के भेजते हो बाण पड़े ललचावन की। फिर आखिर पंक्ति में ऐसी पंक्ति कही है जो अपने आप को भी झंझकोर देगी। क्या कौन सी कहते हैं, ए दो नैन मेरो क्यों न माने नीर बहे जैसे सावन की, दोनों आंखें न मेरा कहना नहीं मानती। इसमें कौन सी कहते हैं, क्या सुविधा ऐसी बहती है जैसे सामने की ऋतु में बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है आंखों में सदैव बहती रहती है। कब, जब इसमें मैं याद करती हूँ अपने प्रीतम को, ऐसी तड़प मेरे अंदर जब उठती है, तो कहते हैं कि ए दो नैन मेरो के न माने नीर बह जैसे सावन की। ये जब चोट लगती है उसी पात्र को पता होता है, दूसरे को नहीं होता है। जैसे अपने उंगलियां हैं, किसी को चोट लग जाती है ना, तो ये पास वाली क्या करती है, नृत्य करती है। पास वाली को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, पास वाली नृत्य करती है, पीड़ा इसी को होती है। तभी कहा था मीरा ने लागी सौदा में, जिसको चोट लगती है वही जान पाता है। कठिन लगन की पीर, ये चोट है ये बड़ी ही भयानक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि आदमी मेरे नैनन बाण पड़ी, मेरे को आंखों में ऐसी बाण पड़ी की आदत पड़ गई है कि श्री कृष्ण जी की माधुर्य रूप है वो मैं देखना चाहती हूँ। मैं अपने भवन में खड़ी हूँ इंतजार करेंगे श्री कृष्ण का, क्योंकि वो मेरे प्राण रूपी है। उनके बिना मेरे जीवन के वो क्या है, जीवन मूल जड़ी, और मीरा के वो क्या है, गिरद है। उसके हाथ क्या होगी, मैं बिक चुकी हूँ। लोग चाहे कैसे कहे, है ना, लोग कहे मीरा भाई बावरी सास के कुल नासी, लोग कैसे बावली कहो और सास साई कुल नासी कहो, मैं तो आगे अगले पद पे चलना है। तो हम चले दूसरे इनका जो पद है उसके प्रकार चलते हैं, ये वो आपका प्रथम पद। आगे चलते हैं, आगे सुनो ये दूसरा जो पद है, कनक हाई चित्तो ये मोरी और, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, मारी आशा चितवने तुमरी और न दूजी ठोर, तुमसे हमको तो तुम ही हो, हमसे लाख करोड़, ओ बे ठाडे आज करत हूँ, आज करत भयो भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, दूंगी प्राण ठकोर। कनक प्रभु चितवो मोरी और, कनक हरि चितवो जी मोरी और। अब देखो मीरा क्या कहना चाहती है इसमें। मीरा ने कहा कि थोड़ा सा तो मेरी तरफ देखो, श्री कृष्ण जी को कहा कि मेरी तरफ देखो, मेरा भी ख्याल करो आप, कि तनक हरि चितवो जी मोरी और, कितने थोड़ा सा आप मेरे बारे में विचार करो, क्योंकि मैं भी आपसे स्नेह करती हूँ, लगाव रखती हूँ। तो क्या कहते हैं, हम चितवत तुम चितवत नाही, हम तो आपके सदैव ही गुणगान करती हूँ, मैं आपसे गुणगान करती हूँ। हम चितवत तुम चितवत नाही, तुम तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। तुम चितवत नाही क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है वो बड़ा ही कठोर है। तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, दिल पत्थर जैसा दिल बना लिया, क्योंकि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप प्रेम नहीं करते। तो आप थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, मेरी ओर निहारो। तो क्या बताया है, हमारी आशा चितवनी, हमारी एक ही आशा है आप कि आप हो, आपसे लगाव है। तो हमारी आशा चितवनी तुमसे, और ना दूजी ठोर, और कहीं दूसरा ठिकाना ही नहीं है। ठिकाना है सिर्फ कहाँ पे, आपका ही है। कहते हैं मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर ही जहाज पे आवे, पानी वाला राज होता है, उस पर कोई पक्षी आकर बैठ जाए और आप वहां से उसको उड़ा दें तो कहाँ जाएगा, और कहीं आश्रय नहीं मिलेगा, वो जहाज ही मिलेगा, वापस उड़ के कहाँ आएगा, जहाज पे आएगा। तो क्या कहते हैं कि हमारी आशा चितवनी, कहते हैं हमारी एक ही आशा है, किससे, आपसे है, आपसे है, और न दूजी ठोर, और कोई ठिकाना ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, तुम हमको तो तुम ही हो, कहते हैं मेरे लिए तो आप ही हो। क्या कहते हैं, तुम से हम भी तो तुम ही हो, हमारे लिए एक आप ही हो,
हम सी लाख करोड़ मेरे जैसे आपको प्रेम करने वाले चाहे लाखों हैं, लेकिन आप तो क्या हो, मेरे लिए एक ही हो। जैसे गजानन जी ने कहा था एक जगह कि चाहो अनचाहो जान प्यारे पे घन आनंद। कहते हैं अगर कोई पात्र किसी पात्र से प्रेम करता है तो वो इतना पीछा पड़ जाता है उसका, कैसे कि चाहो अनचाहो, चाहे वो प्रेम करे चाहे नहीं करे, चाहो अनचाहो ज्ञान प्यारे पे घन आनंद, प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। जो प्रेम होता है उनका, जो दो पात्रों का लगाव होता है, चाहे वो भक्ति का मान लो चाहे वो स्नेह का मान लो, वो ऐसा लगाव होता है कि उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो क्या बताएं कि प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है, उनका प्रेम ऐसा रोम रोम रम जाता है। तो आगे क्या बताएं कि इसमें देखो आप कि हमारी आशा सिर्फ आप हो, हमारे जैसे और कोई ठिकाने नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, और ठिकाने नहीं बनता। कहते ना कहाँ जाऊं कौन सुने दीन की, उसको गरीब की कोई सुनने वाला ही नहीं होता। कहाँ जाऊं कसो कहूं कौन सुने दीन की। भाई ऐसा कोई पात्र गरीब का मतलब यहाँ पे वो है कि जो स्नेह करता है, लगाव रखता है, उससे प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उसके लिए आया यहाँ पे। तो क्या कहते हैं कि हम तो आप ही हो, हमारे जैसे कितने हो, लाख करोड़ हो। तो आगे क्या कहते हैं, ओ भी ठाडी अर्ज करती हूँ, मैं कब की आपका इंतजार करती हूँ, अर्ज कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, बेनती करती हूँ। और अर्ज करते करते क्या होगी, भोर होगी। देखो जो पात्र जिस पात्र से लगाव रखता है ना, वो पात्र उसी में लीन रहता है, वो नया सोता है। वो तो न सोयो न सोईबो, जागो न जागी, वो अनोखी लागी चाहे की। उनकी ऐसी चाहे की, ऐसी प्रेम की अंदर आग लगी रहती है, अग्नि लगी रहती है, जो दूसरों को तड़प दिखाई नहीं देती। कहते अंदर आग लगी रहे धुआं प्रकट ना होए, अंदर आग लगी रहती है धुआं प्रकट नहीं होता, पता ही नहीं चलता दूसरे को, लेकिन उसकी व्याकुलता उसकी बेचैनी को कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, ऊपरी ठाडी अर्ज कर तो मैं कब की अपने बैठ के अपने भवन में आपको अर्ज कर रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ। और अर्ज करके भयो भोर, पूरा रात निकल गई आपके इंतजार करते करते। अब क्या हो गई, भोर हो गई, सुबह हो गई है। तो आगे क्या कहते हैं, मेरा के प्रभु हरि अविनाशी, मेरे श्री कृष्ण आप तो क्या हो अविनाशी पुरुष हो। और क्या कहते हैं, दूंगी प्राण अंकोर, मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी आपके लिए। जो कुछ है मेरे प्रिय आप ही हो, इसलिए मैं आपके लिए क्या कर दूंगी, प्राण भी त्याग दूंगी। तो देखें मूल भाव देखें कि प्रभु थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो, श्री कृष्ण के लिए है यहाँ पे कि थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि हम चित्तवत, हम तो बड़े ही आपको चाहने वाले हैं, आप चाहते नहीं हो, पता नहीं आपका हृदय पत्थर का बन चुका है। हम चित्तवत तुम चित्तवत नहीं, दिल के बड़े कठोर, इतने कठोर होगी दिल के कि हम आपको याद कर रहे हैं, आप याद नहीं कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, हमारी आशा चित्तवनी तुमरी, कहते हमारी आशा आपसे लगी हुई है, और तुम्हारी और न दूजी ठोर, और कोई ठिकाना ही नहीं है दूसरा, एक आप ही हो जो आप मेरे क्या हो, ठिकाना हो। और आगे कहते हैं, तुम हम ही को और तुम ही हो, एक सिर्फ आप ही मेरा एक सहारा हो। हमसे लाख करोड़, मेरे जैसे कितने हो, लाख करोड़ हो। उबी ठाडी अर्ज करत हूँ, उस पात्र में लीनता तलीनता के साथ, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। तो क्या किया, उस पात्र को याद किया, उसकी प्रतीक्षा की, उसका इंतजार किया। कहते हैं इंतजार करते करते क्या बताए, क्या बताए, अर्ज करते भयो भोर, अर्ज करते करते, प्रार्थना करते करते रात व्यतीत होगी, पूरी रात निकल गई। देखो फिर भी आए नहीं, इसलिए अब क्या मीरा ने क्या कहते हैं, आप तो अविनाशी हो, ईश्वर हो, इसलिए मैं अपने जो प्राण है वो भी क्या कर दूंगी, त्याग दूंगी। तो ये आसान आसान से इनके पद है मीरा के, जैसे पहले करवाया, अब ये दूसरा ये करवाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में तभी आएगा जब एक बार इनको समझोगे। वैसे आपको मौखिक भी याद ही होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। तो इस प्रकार से ये आसान आसान से है, तनक हरि तो मोरी। और आप चलते फिरते गुनगुनाते रहो, खाना खा रहे हो उसमें गुनगुना लो, याद कर लो इस पात्र को, कौन से मीरा को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। मीरा के इतने मीठे मीठे पद भरे पड़े, पंच रंग चोला पहन सकी मैं, झिगमिट खेल जनती वाह झिगमिटे में, सावरियो मिलियो खेल मिले दिन राती। तो इस प्रकार से मेरा के ये पद काफी है। आशा करता हूँ ये आपकी बात समझ में आया होगा।
तो आप साथ में रजिस्टर रखा करो, पेन रखा करो, साथ साथ में उतार लिया करो और इसको अभ्यास करो। पढ़ते हो, मन को सार्थक काम में लगाए रखो, पढ़ते रहोगे ना एक दिन अपने को मंजिलें मिल जाएगी। बस इतना ही। इनके बचे हुए पद है वो आगामी क्लास में हम इन पर चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।